नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां कुछ हैं। दोस्तों, अगर हम लोग राष्ट्रपति की इस शक्ति को बेहतरीन ढंग से पढ़ लें तो वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल की परीक्षाओं जैसे आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस में मेंस में बहुत अच्छा टॉपिक होता है, उसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कार्यपालिका संबंधी अधिकार देखें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी अधिकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या मनोनयन होता है या फिर प्रधानमंत्री का चयन होता है या चुनाव होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही होता है। प्रधानमंत्री जिसे परामर्श करते हैं, राष्ट्रपति महोदय उन्हें मंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्य नॉमिनेट होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 लोग होते हैं, उनको भी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति रखते हैं। दोस्तों, एससी एसटी आयोग, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोस्तों, देश में प्रत्येक 5 वर्ष के वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उस वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राजभाषा आयोग, जो राजभाषा आयोग बनता है, उसके भी सदस्यों की, अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल और महान्यायवादी जैसे अधिकारी जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं और राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ये अधिकारी अपने पद पर पदासीन रहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के अगर विधायिका संबंधी अधिकार की बात करें तो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, विसर्जित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करना मतलब आमंत्रित करना, विसर्जित करना, संसद का जो सत्र होता है लोकसभा, उसको उसके सदन को समाप्त कर देना, अस्तित्व में न रखना, किसी भी सदन को संदेश भेजना, समय और कार्यवाही स्थल का निर्धारण राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। संसदीय अधिनियम के तहत जब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो अनुच्छेद 108 के माध्यम से संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। संसदीय कानून, संसद जो भी कानून बनाता है उस कानून पर हस्ताक्षर करना हो या वीटो करना हो, वो कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के लोकसभा, राज्यसभा से जो भी कानून पास हो जाता है उस पर या तो राष्ट्रपति अनुमति दे या तो वीटो कर दे, ये कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार
राष्ट्रपति के एक महत्वपूर्ण विधायनी शक्ति में आता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा दुनिया का अधिकारी है, दुनिया का कार्यपालिका अध्यक्ष है, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, यह अध्यादेश राष्ट्रपति उन सभी बिंदुओं पर जारी कर सकता है जिन बिंदुओं पर संसद कानून बना सकती है। जिन बिंदुओं पर संसद कानून बनाने की क्षमता रखती है, उन सभी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का कार्यकाल 6 माह होता है। अधिकतम 7.5 माह तक अध्यादेश अपने अस्तित्व में रह सकता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि संसद के सत्र को आहूत और विसर्जन करने का कार्य तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन लोकसभा का जब सत्र चल रहा हो तो बीच में स्थगन करने का कार्य स्पीकर महोदय करते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को भारत संघ के किसी क्षेत्र में न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी सजा है, उस सजा को अनुच्छेद 72 के तहत सजा को क्षमादान करने, सजा माफ करने या सजा की प्रकृति में परिवर्तन करने या सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, यह न्यायिक जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वह उसके विवेक पर निर्भर नहीं है, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। वित्तीय अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है, धन विधेयक किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में? तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और वह भी राष्ट्रपति महोदय के पूर्व अनुमति से। दोस्तों, सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, किसी भी सेना के अध्यक्ष को नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, उनको बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के नाम से ही युद्ध और संधि की घोषणा भी होती है। राष्ट्रपति के नाम द्वारा सैन्य शक्ति का संचालन होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के अगर आपातकालीन शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 52, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, वह राष्ट्रपति द्वारा 3 बिंदुओं पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगर युद्ध का माहौल हो, किसी विदेशी राज्य के साथ युद्ध जैसा माहौल हो, वायु आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। दोस्तों, इन बिंदुओं पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और अनुच्छेद 352 के तहत अगर बात करें तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। जबकि अनुच्छेद 356 में अगर बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है और अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधान के तहत शासन नहीं चल पा रहा है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह सूचना या तो उन्हें राज्यपाल के माध्यम से पता चल सकती है या तो किसी और माध्यम से पता चलने पर ही अनुच्छेद 356 प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 का सबसे लंबा प्रावधान पंजाब में है। लगभग 6 साल तक लगातार 356 का प्रयोग किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश
और केरल में सबसे अधिक बार धारा 356 लगाई जा चुकी है। दोस्तों अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, आर्थिक स्थिति बहुत बुरे दौर में हो, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी और वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर जो पदाधिकारी गण हैं, विशिष्ट पदाधिकारी गण हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आपका राष्ट्रपति की अधिकार और शक्तियां। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके बारे में बार बार सवाल पूछा गया है। तो कुल मिला के आइए देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में बार बार सवाल पूछा गया है। दोस्तों जैसे पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं अभी तक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें दार्शनिक विद्वान की श्रेणी में रखा जाता है। महान दार्शनिक थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार दो कार्यकाल पूरा करने वाले राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक विद्वान थे। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने एक शिक्षा आयोग का नेतृत्व भी किया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन 1948 में बना था। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर ही निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वीवी गिरी दोस्तों अगले राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, पहले कार्यवाहक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वीवी गिरी दोबारा राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं और पूरी तरह से निर्वाचित राष्ट्रपति दोबारा होते हैं। ये दोस्तों निर्दलीय गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं और द्वितीय पसंदगी के नेता थे। द्वितीय पसंदगी ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय पसंदगी या द्वितीय वरीयता के रूप में निर्वाचित हुए थे दोस्तों वीवी गिरी थे, या निर्दलीय थे और गैर कांग्रेसी भी थे। निर्दलीय और गैर कांग्रेसी भी थे। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद अगले राष्ट्रपति थे जिनके समय में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों वीडी जत्ती अगले राष्ट्रपति
वीडी जत्ती थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कैसे राष्ट्रपति थे दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके। नीलम संजीव रेड्डी अगले राष्ट्रपति दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी की विशेषता क्या थी दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से चुनने वाले राष्ट्रपति थे और यह श्रमिक आंदोलन के नेता भी थे। श्रमिक आंदोलन के नेता भी रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगले राष्ट्रपति दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों जेबी वीटो प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों अगले आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण पर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पद सुशोभित किया था। के आर नारायण अगले राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। दोस्तों 14वें कार्यकाल के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ कलाम साहब थे। दोस्तों इनकी विशेषता क्या थी? ये गैर राजनीतिक थे और साथ ही साथ मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों डॉक्टर कलाम साहब के बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा पाटिल यह प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों, प्रथम महिला राष्ट्रपति। 16वें कार्यकाल के लिए दोस्तों प्रणब मुखर्जी का चुनाव हुआ। प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव हुआ और 17वें कार्यकाल के लिए रामनाथ कोविंद जी का चुनाव हुआ। तो क्रम से देखें दोस्तों, पहले दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11 तो इस तरह से दोस्तों कुल 17 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ। इसमें बार बार कभी क्रम से पूछा जाता है, कभी कुछ विशेष तथ्य को जोड़कर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।